जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो ऐसो वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। सुनो प्रियतम की पाती। हे राधे, हे कृष्ण वल्लभा, हे हरिप्रिय, हे स्वामिनी, ये आपके प्रियतम ने पाती भेजी है, आप सबके लिए। इसमें उनका संदेश है, आप इसे पढ़िए। ये कहकर वो पाती उद्धव श्री राधा रानी को देने लगे, पर श्री राधा रानी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ललिता सखी को देने लगे वो पाती, पर नहीं। ललिता, विशाखा, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी, किसी ने पाती हाथों में नहीं ली। उद्धव जी आश्चर्य से देख रहे हैं, आपने अपने प्रियतम की पाती नहीं पकड़ी? ये आपके प्यारे ने लिखी है, आपके लिए। श्री राधा रानी ने उद्धव की ओर देखा। उद्धव, प्यारे की पाती को ना तो हम इन आँखों से देख सकती हैं, ना अपने छाती से लगा सकते हैं, पर क्यों? उद्धव आश्चर्य से बोल उठे। आँखों से देख भर लेना तो इस पाती के सारे अक्षर बह जाएंगे। पाती को देखते ही हमें कृष्ण दिखाई देगा, हमें लगेगा वही लिख रहा है, उसका लिखा हुआ है ये। बस हमारे अश्रु बह चलेंगे और पाती भीग जाएगी, अक्षर बह जाएंगे। और अगर उद्धव हम इस पाती को अपने हृदय से लगा लेना तो क्या हो जाएगा? उद्धव ने जानना चाहा। जल जाएगी पाती। हमारे हृदय में आग लगी है, विरह की आग जल रही है। पाती छाती को जैसे ही छुएगी जल जाएगी, आग लग जाएगी। श्री राधा रानी ने जो स्थिति थी वो बता दी। उद्धव फिर सोच में पड़ गए थे। उद्धव, हम सब बैठ जाती हैं, पाती तुम ही पढ़कर सुनाओ। श्री राधा रानी ने कहा, और सभी सखियों को भी शांति से सुनने की आज्ञा दी। फिर उद्धव को देखने लगीं। हजारों सखियां उद्धव को देख रही हैं, सबके हाथ अपने अपने कपोलों में हैं। प्यारे ने क्या लिखा है, यही प्रश्न सबके मन में है, और अब ध्यान से सुनने लगी थी। उद्धव ने पाती हाथ में ली और खड़े होकर सब सखियों को सुनाने लगे थे कृष्ण का संदेश। हे मेरी प्यारी गोपियों, मैं तुम सबकी आत्मा हूँ, फिर मेरा और तुम्हारा वियोग हो कैसे सकता है? आत्मा तो सब जगह है, फिर जो सब जगह है उसका वियोग संभव कैसे है? ये सच बात है कि तुम सब मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हे गोपियों,
ज्ञान, कर्म, योग सबका फल मैं ही हूँ। मुझे ही पाने के लिए तपस्वी तप करता है, ज्ञानी स्वस्वरूप का चिंतन करता है, योगी प्राणायाम इत्यादि के द्वारा मन को मुझ में ही लगाता है। इसलिए हे मेरी प्यारी, तुमने सब कुछ पा लिया है, अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। मैंने तुम्हें वियोग दिया, विरह दिया, इसका कारण यही है कि मन से तुम अपने आप को मुझ में अलग ना समझो। विरह में एकत्व का अनुभव होता है। उस एकत्व के अनुभव के लिए ही मैंने तुम्हें ये विरह प्रदान किया है। विरह से तन्मयता आ जाती है, तन्मयता से एकत्व की भावना तेज होती चली जाती है। फिर तो हे ब्रजांगनाओं, तुम और मैं अलग कहाँ हुए, हम सब एक ही तो हैं। हे मेरी सर्वेश्वरी राधे, आप तो सब जानती हो, नित्य निकुंज में लीलाएं चल ही रही हैं, पर ये अवतार काल है। आप लोगों के प्रेम को मैं जगत में दिखाना चाहता था। प्रेम कैसा होता है ये बताना चाहता था। इसलिए मेरी स्वामिनी, आप सब जानती हैं हम मिलेंगे। ये कहना भी मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि हम मिले ही हुए हैं। हमारा वियोग संभव ही नहीं है। ये तो बस एक लीला है। हाँ मेरी प्रिय, इतना ही लिखा था पाती में। उद्धव सुनाकर पाती चुप हो गए। शुभकने लगी प्यारे की पाती सुनकर सब गोपियाँ। उद्धव, तुम कहते हो तो बात ठीक होगी। तुम पाती को लाने वाले हो। हमारे कृष्ण हमें ज्ञान का संदेश भेज रहे हैं, अच्छी बात है। पर उद्धव, हमें अब पाती नहीं चाहिए, हमें पाती लिखने वाला चाहिए। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आई बात। हम गंवार हैं उद्धव। आत्मा क्या परमात्मा क्या, हम क्या जाने। हम तो जब से होश संभाला है तब से कृष्ण ही को अपना सर्वस्व मान बैठी हैं। वो सर्वात्मा है। यही कहा ना उसने कि वो सबकी आत्मा है। उद्धव, हमें महाराज के समय कन्हई ने यहाँ छुआ था, वो कौन था, आत्मा या? उद्धव, उस छुअन को हम भूल नहीं पा रहे हैं। इस सर्वात्मा वाले सिद्धांत से हमारे दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। हमें तो वही चाहिए। हम कैसे भूल जाएं उस मोहिनी मुस्कान को, हम कैसे भूल जाएं आत्मा की बातें करते हुए उस बांसुरी को, जिसकी मधुर ध्वनि आज भी हमारे कानों में गूंजती रहती है। उसने अपने अधर हमारे इन अधरों पर रख दिए थे। श्री राधा कहती हैं, कैसे हम भूल जाएं, उसने हमें बांसुरी बना अपने अधरों से लगाया था, और मेरी ये दोनों बाहें उनके गले की हार बन गई थीं। कैसे आत्मा की बातें करते हुए हम वो सब भूल जाएं। उद्धव, तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे कृष्ण ज्ञान के ईश्वर हैं, पर हम तो भोली भाली गांव की नारियां हैं। ना हमें आत्मा क्या है ये पता है, ना हमें उसकी सर्वव्यापकता का ही पता है। हम तो बस उन श्याम सुंदर को जानते हैं जो हमारे गले में गलभैयाँ दिए हमें प्यार करते थे। उनका वो मुस्कुराना, उनका वो झूठ बोलना, उनका वो नटखटपना हमें सब याद आता है। हम नहीं भूल पा रहे उद्धव। हमें योग करना सिखा रहे हैं तुम्हारे स्वामी। हंसती हैं श्री राधा रानी। जिनके रोम रोम में श्याम बसे हैं वह योग कहाँ रखेगा। उद्धव, तुम लोगों के पास योग है, पर हमारे पास वियोग है। इतना कहकर फिर रोना शुरू कर दिया था गोपियों ने। हे वज्रनाभ, उद्धव को लग रहा था कि श्री कृष्ण ने जो तत्व ज्ञान लिखकर भेजा है पाती के रूप में, उससे तो अवश्य श्री राधा रानी और अन्य गोपियों का प्रेम कुछ तो कम होगा।
पर वज्रनाभ। वो प्रेम क्या जो किसी के समझाने पर कम हो जाए? किसी के नहीं, स्वयं प्रियतम भी समझाए कि इस प्रेम को कुछ कम करो। आहा, प्रियतम के ऐसा कहने पर तो प्रेम और बढ़ता है, क्योंकि यही है प्रेम की विचित्र रीति। अफसोस कि सर्वांग सुंदर श्याम हमारे द्वार पर खड़े हैं, सदियों से खड़े हैं, खटखटा भी रहे हैं, पर हमारा ध्यान उस ओर जाता कहाँ है? चांदी, सोना और ईंट पत्थरों से बने मकान, इन्हीं पर तो हमारा ध्यान टिका है। वह हमें प्रेम करते हैं। उद्धव प्रेम शब्द का विचार करने लगते हैं। ये क्या है प्रेम? फिर अति बुद्धिमान उद्धव स्वयं ही समाधान करते हैं, रस ही है प्रेम। श्री राधा रानी कह रही हैं, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्ञान के चिंतन से हमें रस मिलता है। क्या वो रस प्रेम नहीं है? अगर वेदांत के अभ्यास में हमें आनंद ना आए तो क्या कोई भी ज्ञानी उस अभ्यास में जाएगा? क्या आनंद ही प्रेम है? उद्धव सहज जिज्ञासा कर रहे हैं। आहा, क्या तड़प है इन गोपियों की। धन्य हैं ये गोपियाँ। अनदेखे अनजाने साजन के लिए ऐसी तड़प हो जाए तो क्या वो अज्ञात साजन हमारे सामने नहीं आएगा? मैं भी पागल ही हूँ। कैसे एक पक्ष से ही विचार करता रहा। निराकार है वो, निर्गुण है वो। कैसी कूपमंडूक सोच थी मेरी। अरे वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। निराकार अगर साकार नहीं हो सकता तो वह ब्रह्म ही कैसे हुआ? वो ईश्वर ही कैसे हुआ? और वैसे भी तरंगें तो सर्वत्र व्याप्त हैं ही। वही तरंगे जब एकत्रित हो जाएं, उसे ही तो साकार कहते हैं। उद्धव विचार की गहराई में उतरते हैं। मैंने कभी प्रेम पर विचार ही नहीं किया, न मेरे मन में कभी कोई जिज्ञासा ही उठी थी। हाँ, प्रेम मेरे मन में भी था। मैं बचपन से ही बहुत प्रेम करता था अपने श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण और मेरे भाई लगते हैं। मेरे पिता देवभाग और वसुदेव जी दोनों भाई हैं, तो श्री कृष्ण मेरे भाई भी हुए। श्री राधा रानी ठीक कहती हैं, उद्धव इस जगत में, इस ब्रह्मांड में प्रेम ना करने वाला कोई नहीं है। मैं कितना भी कहूँ, ज्ञानी शिरोमणि देव गुरु बृहस्पति का परम शिष्य उद्धव, पर सच्चाई ये है कि श्री कृष्ण गोकुल में है। सुनता था मैं, बस बचपन में ही कृष्ण 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 करके भाव विभोर हो जाना। फिर तो मेरा मन भी नहीं लगा मथुरा में। कंस का भी अत्याचार था। मेरे पिता देवभाग ने मुझे देवगुरु बृहस्पति के पास भेज दिया। मेरा सौभाग्य कि देवगुरु का मैं शिष्य बना। वेद वेदांत ज्ञान विज्ञान क्या नहीं पढ़ा मैंने। मेरे गुरु भी एक पृथ्वी के शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, यही बात उन्होंने मुझे बारंबार समझाई थी। मैं आ गया विद्या पूरी करके। मेरे कृष्ण भी मथुरा पहुंच गए थे। उद्धव विचार कर रहे हैं। उनकी उतरी धोती ही पहनता था मैं, उनकी प्रसादी पीताम्बरी, उनकी प्रसादी माला। क्या यही है प्रेम? छुप छुप के मैं भी उनका जूठन खाता था। ये क्या है? यही प्रेम है। पर इन श्री राधा रानी के हृदय में जितनी उद्विग्नता है अपने प्राणनाथ से मिलने की, वो मेरे में नहीं है। कुछ समझने में नहीं आता है, इस अव्यक्त रस भाव सिंधु को क्या नाम दूं? क्या यही प्रेम है? ये प्रेम का सागर कितना अद्भुत और कितना गहरा है, दिव्य। डर मुझे भी लग रहा है। हाँ,
मैं अभी तक किनारे पर ही खड़ा हूँ, बस देख रहा हूँ। मुझे पता है मैं भी अगर इस प्रेम सागर में डूब गया तो निकल नहीं पाऊंगा, पर मुझे डूबना है। अब मुझे डूबना है, डूब के देखना है। उद्धव गंभीरता से विचार करते हैं, आत्मा के अनुकूल प्रेम ही तो है। नहीं नहीं, आत्मा स्वयं प्रेम रूप है। इस संसार में अगर कुछ पवित्रतम है तो वह है प्रेम। सब कुछ अनित्य है, प्रेम ही नित्य है। उद्धव आनंदित हो जाते हैं, पर श्री राधा रानी कुछ कहना चाहती हैं। उद्धव सुन रहे हैं। अच्छा हुआ कंस का वध कर दिया हमारे श्याम सुंदर ने। तुम यदुवंशी लोग परेशान से कहाँ कहाँ छुपते फिर रहे थे ना। पता है उद्धव, हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर का जब मथुरा जा रहे थे ना, तब उन्होंने हमसे कहा था, मैं कंस के आतंक को समाप्त करके शीघ्र आऊँगा। श्री राधा रानी ने कहा। तब उद्धव, हमने उनसे कहा था, प्यारे झूठ मत बोलो, तुम यहाँ कहाँ आ पाओगे। वहाँ तो महल हैं, यहाँ तो वन है, वहाँ तो 56 भोग होंगे, यहाँ तो माखन और बेजर की रोटी है। राज्य को चलाओगे कि यहाँ आकर गौ चराओगे। उद्धव, ये बात हमने कही थी अपने प्रियतम से, पर उनका उत्तर था, मेरी प्यारी, मेरे मन में राज्य की कोई लालसा नहीं है, ना महल सुख की। मुझे तो यहीं अच्छा लगता है, यहीं वृंदावन में। मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। उद्धव, तुम कह सकते हो कि वो तो तुम लोगों से कहा गया हो, ऐसे ही सांत्वना देने के लिए। तो उद्धव, उसने तो अपने माता पिता से भी ऐसे ही कहा, पूछो नंद बाबा से। उद्धव ने इतना अवश्य पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या उनके मथुरा में स्थायी बैठने से आपको आपत्ति है? नहीं नहीं उद्धव, नहीं। श्री राधा रानी बोली, वो मथुरा के महल में रहते होंगे, दास दासियां होंगी, उनके चरण दबाने वाले होंगे। उद्धव, वो खुश हैं ना? अगर वो खुश हैं तो वो वहीं रहें, यहाँ ना आवें, यहाँ ना आएं। श्री राधा रानी ने कहा। तो उनके स्वर में स्वर मिलाती हुई सब गोपियाँ कहने लगीं, हाँ वो वहीं रहें, यहाँ ना आएं। यहाँ हमने मात्र उन्हें दुख ही दिया है, वहाँ सुखी होंगे। हमें अच्छा लग रहा है उद्धव, वहाँ उनकी पूजा होती होगी, उनकी आराधिकाएं भी होंगी वहाँ। श्री राधा रानी ने पूछा, क्या यहाँ पर भी उनकी पूजा आप लोग करती थीं? उद्धव ने पूछा। हंसी सब गोपियाँ। हम क्या जाने पूजा कैसे होती है, धूप दीप नैवेद्य से, ये सब तो हम जानती नहीं हैं। हाँ, स्नेह से उनकी पूजा करती थीं, प्रेम से उन्हें देखती थीं, फिर प्यार से उन्हें छूती थीं। नैवेद्य भोग के नाम पर हम अपने अधर रस उन्हें पिलाती थीं, उनको आलिंगन करती, उन्हें अपने वक्ष के सिंहासन पर विराजमान करती। हाँ, हमारे कठोर कुछ उनके कोमल अंगों में ना चुभें, इस बात से डरती भी थी। उद्धव, हमें तो ब्रह्मानंद से भी ज़्यादा सुख मिला उनके यहाँ रहने से, पर हमें लगता है उन्हें कष्ट ही हुआ, हमने उन्हें कष्ट ही दिया। हे उद्धव, अब उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर देना, वो नहीं आए यहाँ। ये कहते हुए सारी गोपियाँ दहाड़ मार मार कर रोने लगीं। श्री राधा रानी के तो अश्रु गिरते ही रहते हैं। उद्धव ने अब ये अंतिम विचार किया, क्योंकि इसके बाद उद्धव अब विचार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि ने अब काम करना बंद कर दिया है। अब मात्र हृदय का शासन है, हृदय जो कहेगा अब वो होगा। ओह, तो प्रेम ये है, प्रीतम के सुख में सुखी रहना,
प्रेम के मूल सिद्धांत को उद्धव ने खोज निकाला था, स्वसुख वांछा का पूर्ण त्याग। उद्धव को पता नहीं क्या हुआ, अश्रु गिरने लगे थे उद्धव के। प्रेम के सिद्धांत को विचारों के माध्यम से तो समझ लिया था उद्धव ने, पर प्रेम विचार करने से पूर्ण समझ में नहीं आता। इसके लिए तो उतरना पड़ता है, इस प्रेम सागर में डूबना पड़ता है। तो अब उद्धव प्रेम के इस सिंधु में डूबने के लिए भी तैयार है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।